हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को ये हमारा डिजिटल एजुकेशन का क्लास नंबर 6 है और प्रॉब्ली ये हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है, जहां पर डिजिटल एजुकेशन का जितना बचा कुचा हमारे पास आप सभी बच्चों के लिए जो वैसे कंटेंट तैयार किया हुआ है उसमें बचा कुचा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा एक ही वीडियो में डिस्कस हो सकता है इसमें 50 क्वेश्चन हो सकता है भाई 40 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमने काउंट नहीं किया है। आप सभी बच्चों को पढ़ाने के जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा वो हमने आप सभी बच्चों को यहाँ पर स्लाइड के रूप में बनाया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां भी फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए हमने सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर रखे हुए हैं, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जो कर दीजिएगा। और इससे पहले जो बने हुए 5 वीडियो है डिजिटल एजुकेशन का वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सभी बच्चों सेमेस्टर 2 के एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपको यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। पहला ही सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या आर इनकरेक्ट बोल सकते हैं आप। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास गलत है। पहला है प्रेस कर सकते हैं हम लोग Ctrl+N में। बेसिकली एमएस पावर पॉइंट में क्या हम एक स्लाइड का इस्तेमाल स्लाइड को जोड़ने के लिए हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में देखिए कुछ बताया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई आप सब कुछ कर सकते हो कि अगर आपको स्लाइड ऐड करना है तो Ctrl+ आप M दबाओगे, N से नया प्रेजेंटेशन आपका ऐड होता है। और यहाँ पर जो बोला गया हमारे पास सवाल कहाँ चले गए, खोज लेते हम लोग। देखिए तो यानी पहला वाला ऑप्शन ही हमारे पास गलत मिल चुका है, M होता ना कि यहाँ पर N होगा। फिर प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड एज PDF। आप MS पावर पॉइंट में क्या PDF को बेसिकली सेव कर सकते हो, तो भाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 तो पहला ही गलत है, तो ओनली 1 यहाँ पर फॉल्स होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास गलत जवाब, ये ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। इनमें से कौन सा हमारे पास पावर पॉइंट्स व्यू का बेसिकली है नहीं पार्ट इसका। स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर हमारे पास जो नॉर्मल व्यू है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन व्यू, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है हमारे पास, इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड। जो हमारे पास डॉटेड एरिया होते हैं किसी भी एम्प्टी स्लाइड में वो क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट, प्लेस कार्ड, प्लेस होल्डर या फिर थीम्स। तो ये क्या कहलाते हैं बेसिक बच्चों हमारे पास, वो कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स, यानी ऑप्शन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट। इनमें से कौन सा जो व्यू है वो एमएस पावर पॉइंट में नहीं दिखता। एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल सब दिखता है, लेकिन एक्सट्रीम एनिमेशन हमें नहीं दिखता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन एमएस पावर पॉइंट 2016। नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर या हैंड आउट मास्टर। इनमें से कौन सा हमारे पास वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन नहीं है एमएस पावर पॉइंट 2016 में, तो हो जाएगा हमारे पास आउटलाइन मास्टर, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीक कमेंट्स। इनमें से कौन सा हमारे पास पावर पॉइंट व्यू है वो इसके इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीक कमेंट्स में। नॉर्मल, स्लाइड व्यू, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड सॉर्टर या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नोट्स पेज व्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नोट्स पेज व्यू। अगला सवाल है, पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। इक्वेशन एडिटर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फोटो एल्बम या फिर ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा बेसिकली पावर पॉइंट को बेसिकली डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस में, तो हमारे पास हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन या स्लाइड विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज। कौन सा बेसिकली हम लोग प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो में कौन सा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोशॉप, पावर पॉइंट या आउटलुक एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला सवाल है, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। देखिए हम लोग स्लाइड का न्यू स्लाइड जोड़ना है तो भाई Ctrl+M है हमारे पास, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू या स्लाइड जो शो व्यू या फिर कहा जाए तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फीचर नहीं है बेसिकली पावर पॉइंट का। प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग द स्पीकिंग नोट्स या स्पीकर नोट्स अलॉन्ग विद द स्लाइड इमेज, या लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद अ लेजर पॉइंटर,
देखिए हम लोग बेसिकली कौन सी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, तो लेजर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन बेसिकली लेजर पॉइंटर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू। अगर आपको स्लाइड शो करना है तो कौन से की का इस्तेमाल कर सकते हो, तो F5 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्पेशल इफेक्ट्स वुड शुड यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, इसे इफेक्ट कहेंगे, कस्टम एनिमेशन कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे, या प्रीसेट एनिमेशन कहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर बोला गया एलिप्स मोशन इन इज अ प्री डिफाइंड। एलिप्स मोशन को प्री डिफाइन करते करते हैं डिजाइन टेम्पलेट की सहायता से, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, या सारे के सारे कथन सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एलिप्स मोशन होता है बेसिकली हमारे पास वो क्या होता है, एनिमेशन स्कीम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन यू यूज फॉर द स्लाइड बैकग्राउंड। इनमें से किस चीज का आप स्लाइड बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, तो आप ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर सभी चीज इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारे पास। फिर वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स, आप सारे के सारे स्लाइड से बेसिकली दूसरा दूसरा स्लाइड लगा सकते हो, एडिट से, फॉन्ट से, फॉर्मेट, रिप्लेस फॉन्ट से, तो ऑप्शन बता भाई फॉर्मेट और रिप्लेस फॉन्ट का इस्तेमाल करोगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आ चार्ट कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। यूजिंग कब हो सकता है हमारे पास, जब इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास चार्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन सा जो हमारे पास है वो साउंड फाइल्स है, लॉग फाइल्स, डैट फाइल्स, वेब फाइल या DRF फाइल्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वेब फाइल्स, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला सवाल है विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट अलाउज टू कैरी स्लाइड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, सेव एज या सेव एंड गो पे जाइएगा, या पैक एंड गो या वेब एंड गो, तो इनमें से कौन सा आप स्लाइड का इस्तेमाल या ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे ताकि स्लाइड को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेज सको, तो पैक एंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला सवाल है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड सो विद द करंट स्लाइड बट प्रिंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करोगे ताकि एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सको लेकिन करंट स्लाइड से कुछ अलग, तो हो जाएगा हमारे पास कस्टमर स्लाइडर शो, वो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। फिर व्हाट इज द बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थॉट्स फॉर अ प्रेजेंटेशन पुट ऑन द कंप्यूटर। सबसे अच्छा व्यू क्या है हमारे पास, तो आउटलाइन व्यू में बहुत अच्छा क्लैरिटी हमें मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा आपको सही जवाब इसका। फिर अगला है ब्लॉक एरोज, स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट्स, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है हमें ये बताना है, तो आपसे ही बच्चों के लिए सवाल पहले हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग बताइएगा इसका जवाब क्या होगा हमारे पास। ठीक है, कुछ सवाल हम लोग छोड़ दे रहे हैं आपसे बच्चों के लिए, आप भी देखिए कुछ मैथ करिए यहाँ पर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, या कहा जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है हमारे पास, तो जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते भाई, फॉर्मेटेड हो सकता है वो भी तो होता है हमारे पास, तो ये तो ऑप्शन सही दिख रहा है हमारे पास 2 नंबर इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन गलत है बेसिकली। ठीक है, फिर अगला बोला है द बॉक्स, यहाँ पर बताना है हमारे पास द बॉक्स दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट द टेक्स्ट, पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर, ऑटो टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्लेस होल्डर कहलाता है। अगला है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एज टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल, ये क्या कहलाता है, तो भाई ये लेआउट कहलाता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर। स्पैम ईमेल, देखिए अब आपसे बच्चों के सिलेबस में ईमेल भी दिया हुआ है और डिजिटल लॉकर भी दिया हुआ है, डिजी लॉकर जिस शॉर्ट में कहते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा, वेब ब्राउजर से भी बहुत सारा सवाल है, ईमेल से भी पूछा जाएगा। तो स्पैम ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई जंक मेल के नाम से जानते हैं, तो जंक ईमेल कर दीजिएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडियम फॉर ईमेल, इनमें से कौन सा मीडियम नहीं है हमारे पास ईमेल के लिए, इंट्रानेट, पेपर, भाई पेपर ही तो कभी नहीं हो सकता हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर कौन से प्रोटोकॉल का मोस्टली टाइपली यूज किया जाता है ईमेल रिसीव करने में किसी सर्वर से किसी क्लाइंट के द्वारा, एसटीपी का, एफटीपी का, या एचटीटीपी का, या पीओपी3 का हमारे पास, तो वो हो जाएगा पीओपी3। अगला सवाल है व्हाट डज एन क्लाइंट, बेसिकली हमारे पास ड्राफ्ट फोल्ड सर्व एज, यहाँ पर क्लाइंट के द्वारा कौन सा हमारे पास ड्राफ्ट फोल्ड किया फोल्डर में रहता है, बेसिकली आर्चिव डिलीटेड ईमेल्स या सेव, जो ड्राफ्ट बनाया जाता है अनसेंड मेल्स का वो हमारे पास सेव रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर। फिर बोला गया इफ यू वांट टू सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल, मतलब बहुत सारे भेजना, विदाउट द रिसीवर सीइंग द लिस्ट ऑफ द, बेसिकली आपको रिसिपेंट का लिस्ट नहीं देखना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, आपके पास पॉसिबल अप्रोच क्या है, तो आप क्या करोगे इंक्लूड द अदर्स पार्टीशन आईडी इन द ब्लाइंड कार्बन कॉपी टैब, आप क्या करोगे कार्बन कॉपी टैब बेसिकली जो जितने सारे रिसिपेंट को भेजना उसको सबको ऐड करोगे और भेज दोगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास।
अगला सवाल है यहाँ पर, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेसिकली आपको क्या करता है, एक अनफिनिश्ड ईमेल भेजता सेव करने में हेल्प करता है विदाउट सेंडिंग में, सेव्ड एज ड्राफ्ट, या मतलब बेसिकली ड्राफ्ट में बना कर रख लो, जब मन करे भेजते रहना ना भाई। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा हमारे पास। कार्बन कॉपी का हमारे पास यूज क्या है ये बताना है। तो रिसिपेंट्स आर विजिबल टू ऑल द अदर रिसिपेंट्स ऑफ द मैसेज। आप जो रिसिपेंट्स है वो सारे के सारे मैसेज या कहा जाए ईमेल को बेसिकली सीन कर सकते हैं सीसी में हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन आप इस्तेमाल कर सकते हो, अटैचमेंट करना है इसी ईमेल में, तो किसका इस्तेमाल करोगे, पेपर क्लिप आइकन का हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर बताना है हमारे पास अगला सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल। इनमें से कौन सा मैंडेटरी ईमेल में, बडी का, सेंडर ईमेल आईडी का। भाई अगर कुछ भेजना है तो आईडी नहीं रहा कैसे भेजोगे, बिना ईमेल में आईडी के कैसे भेज सकते हो, नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर कौन सा अलाउ करता है हमारे पास सेंड अ फाइल, मतलब इसीलिए आपको ईमेल के साथ कुछ भेजना है तो आप अटैच करोगे उसमें ना फाइल को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटैचमेंट। अगला है व्हाट इज इंक्लूडेड है, ईमेल एड्रेस हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं ये बताना है। तो उसका जो यूजर नेम है बेसिकली भाई वही डोमेन जो नेम बना हुआ है वही ना आप इंक्लूड करोगे, तो यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर 2 में है सही जवाब। डिलीटेड ईमेल को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेस फाइल जो रहता है उसमें आपको ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, टू सेंड अ रिसीव्ड मेल टू अनदर, यानी आपने एक मेल रिसीव किया उसको किसी को अनदर भेजना है, आप क्या करोगे, तो भाई सीधा सीधा आप उसे फॉरवर्ड कर दोगे, जैसे मैसेज होता है उसी तरह आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे। द फील्ड इंडिकेट द सेंडर, जो फील्ड है बेसिकली वो इंडिकेट करता है सेंडर, दैट इज हु सेंड द मेल, यानी जिसने उसको भेजा या कहाँ से फ्रॉम, मतलब किसके द्वारा भेजा गया ये बताता है, तो फ्रॉम हो जाएगा हमारे पास ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल इज नॉन एज, इसे क्या कहा जाता है, तो भाई इसको सिग्नेचर कहा जाता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, जो कि वेब ब्राउजर से कुछ सवाल आएंगे। द डैश शो ऑल द वेबसाइट, यानी आपने जहां भी विजिट किया, जो भी कर्मकांड आपने इंटरनेट पे किया वो सारे के सारे कहाँ दिखता है, तो भाई आपके हिस्ट्री में दिखता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, गूगल क्रोम क्या है, तो भाई एक वेब ब्राउजर बेसिकली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो भाई मौजिला भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी पहले था, गूगल नहीं है, क्रोम है हमारे पास वेब ब्राउजर ग्रुप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अंदर जाके भाई गूगल के इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास मौजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम ये सब के सब है। तो याहू भी था लेकिन फिलहाल चलिए हटाइए, उसको बात करना हटाना है। ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कौन सा हमारे पास वेब ब्राउजर नहीं है, नहीं बताना है हमारे पास, तो भाई ये वर्ड प्रोसेसर तो कभी नहीं हो सकता ना, ये कहाँ से आ जाएगा वेब ब्राउजर में, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आपने खोला तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है, तो भाई उसका होम पेज होता है ना, ये मदर पेज तो होगा नहीं हमारे पास, या फर्स्ट पेज नहीं हो सकता, होम पेज कहलाता है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था, और क्या कहते हैं ओमनी बॉक्स के लिए हमारे पास, तो वो गूगल क्रोम ही था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर क्या था, तो याद रख लीजिए उसमें था नेटस्केप था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर ब्राउजर क्या है हमारे पास, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो इनेबल करता है कंप्यूटर्स को कि आप इंटरनेट को एक व्यू पेज के थ्रू सफर कर सको या यूज कर सको, उसका इस्तेमाल कर सको, तो ऑप्शन नंबर ये 3 में लिखा हुआ है, तो आप सही कर लीजिएगा इसका सही जवाब। W3C, मतलब W 3 बार है, C 1 बार है, तो वर्ल्ड वाइड वेब सॉरी कहा जाए हमारे पास कंस्टोरियम हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ये 3 में इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ पर इंटरनेट सर्च इंजन में से कौन सा, लिनक्स, गूगल, MS वर्ड, विंडोज, तो भाई ये MS वर्ड तो होने सारा, गूगल हमारे पास सर्च इंजन है ना। फिर एट विच पोर्ट नंबर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसे SNMP कहा जाता है, ऑपरेट होता है बेसिकली, तो 161 पर ऑपरेट होता है। विच अमंग दीज वेब इज नॉट ए वेब ब्राउजर, कौन सा वेब नहीं है बताना है, तो भाई www ये सब के सब है, बाकी सब वेब ब्राउजर हमारे पास, बाकी www सर्च इंजन का इस्तेमाल करते थे पहले। वर्ल्ड वाइड वेब ये किसके द्वारा मतलब इन्वेंट किया हुआ था, तो ये टीम बर्नर्स ली के द्वारा इन्वेंट किया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म बताना है, तो आप सही बच्चे जानते होंगे भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। XML का क्या होता है हमारे पास, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम लोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में। और HTML का आपको मालूम होगा बच्चों, फिर से वही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रकार आप सही बच्चों को हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में बचा हुआ था
वो कंप्लीट करवा दिया। लगभग शायद हो सकता है 50 क्वेश्चन हो। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपसे बच्चे को हमने पहले 5 वीडियो में करवा दिया था। सारे के सारे वीडियो जितने बने हुए देख के जाइए। बाकी सिलेबस आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा, हमने भी आपके लिए बहुत मेहनत की। चलिए आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा आप लोग भविष्य में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।